5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक क्या है वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप कितना दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई 5.2 सेंटीमीटर का कोई आपके पास वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दे रहा है 5.2 सेंटीमीटर। कह रहा कि कोई त्रिज्य खंड है जिसका परिमाप इतना है, मतलब 16.4। मान लीजिए हम यहाँ पर बना देते हैं इसको त्रिज्य खंड। तो परिमाप क्या होता है कि अगर हम यहाँ से इसकी लंबाई और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तीनों लंबाई अगर ऐड कर देंगे तो हमारा परिमाप बन जाएगा इस त्रिज्य खंड का। मान लीजिए यहाँ पर थीटा कोण है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा हूँ कि इसका त्रिज्या कितना 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 ये भी होगा, 5.2 ये भी होगा, है ना। और इस त्रिज्या का जो आपका ये चाप है इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ L। तो दिया गया परिमाप जो है यहाँ पर लिखते हैं, परिमाप कितना है यहाँ पर ये लंबाई 5.2 प्लस ये लंबाई 5.2 प्लस ये लंबाई L। परिमाप कितना कह रखा है यहाँ पर ये 16.4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10.4 प्लस L। L का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसको आप इधर कर दीजिएगा। L इक्वल टू क्या बन जाएगा 10.4, यहाँ से घट जाएगा कितना जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लंबाई आ गया वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब समझिएगा आप लोग की बात, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पहले आपको कोण का मान पता करना पड़ेगा। तो कोण का मतलब जो एंगल है अंतःकोण का कितना हो जाएगा बताइए मुझे, कि जो चाप का जो फार्मूला होता है, इसका मान लीजिए फार्मूला मैं दे देता हूँ AB। तो AB का फार्मूला का मान कैसे आएगा, थीटा अपान 360 गुणे पाई 2πr होगा। R का मान कितना है 5.2, यहाँ पर रखेंगे। और इसका जब मान कितना है 6 है कि नहीं, 6। ये थीटा नीचे ये रहने दीजिए उधर साइड में। इसका टू क्या बन जाएगा, थीटा नीचे, यहाँ कितना है 2πr। R का मान कितना रखेंगे यहाँ पर ये 5.2। एक काम करिए R का मान मत रखिए यहाँ पर, इसको केवल R रहने दीजिए। हमको केवल इसकी मान की ज़रूरत है, इसको आप नीचे कर दीजिए, इसको उधर साइड में। तो ये आपका हो जाएगा 6/2πr इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री। ये मान आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ज़रूरत पड़ रहा है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने गए हैं, जो पूछा है यहाँ पर क्या पूछा है, अंतःखंड का मतलब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या आप लिखेंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू πr² लिखेंगे ना, बात सही है ना। तो देखिए इसी का मान हमको मिल गया यहाँ पर, इसका बात समझ में आ गया। हमको जो चीज़ ज़रूरत है तो मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, इसके जगह पर इसका मान रख दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 अपान यहाँ पर क्या आ जाएगा 2πr। यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू में पाई, यहाँ पर क्या है r² का मान कितना है 5.2 इंटू 5.2, मैंने 2 बार लिख दिया है, रखिएगा। और यहाँ पर भी एक r है, इसका आप एक r लिख सकते हैं, चाहे एक r मत लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए r और यहाँ पर लीजिए r है। देखिए क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल और एक r कैंसिल, और कितना बचा है यहाँ पर देखिएगा, इसको आप काट दीजिए 3, इसका मतलब 3 इंटू 5.2 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
ये बोर्ड पेपर कितना आएगा? हाँ हाँ 15 आएगा। मैं इसको 6 समझाऊँ, सही है। मैं इसको 6 समझ करके मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया ना, यानी आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या था, इसकी जो त्रिज्या दोनों बराबर होता है, तो ये आपका दोनों का मान सेम था। देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग, हमको यहाँ पर जांच क्या करना है, एल का मान, एल का मान निकल जाएगा। तो फार्मूला एक होता है चाप की जो लंबाई वाला ये का, तो फिर क्या करोगे, इसकी जगह पर आप चाप का मान रख लोगे, तो थीटा/360 डिग्री का मान निकल जाएगा। यहाँ से इसको आप इधर कर दोगे तो यही थीटा/360 डिग्री का मान यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, इसका मान यहाँ रख करके काट के सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये जो ओ है वृत्त का क्या केंद्र है। पी क्यू कितना का रखा है, 24 सेंटीमीटर। पी आर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात सही है। तो सबसे पहले आप करो क्या कि नीचे का जो वृत्त जो दे रखा हुआ, ध्यान से समझिएगा, नीचे वाला जो टर्म है ये आपका अर्धवृत्त है, ये आपका अर्धवृत्त है। तो पहले आप अर्धवृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ध्यान से समझिएगा, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर उसमें से ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके घटा दीजिए। जब इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो बोलिए आपकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही ना बचा। बात सही कि नहीं। तो आपको पहले अर्धवृत्त का पूरे का निकालना है, अर्धवृत्त का, फिर इस त्रिभुज का निकाल देना है, जो आपका समकोण त्रिभुज है इसका निकाल लेना है। फिर अर्धवृत्त वाले क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यही करने जा रहे हैं। समझ में आ गया क्या करने जा रहे हैं, समझिए। तो पहले आप करो क्या कि इसका हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। अगर हमको अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। और त्रिज्या क्या है, ये केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा है वो आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यास है। अच्छा, व्यास का आधा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। तो इसका मतलब ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर ये वाला 24 है, ये कितना है 7, इसका निकालेंगे फार्मूला, कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए, 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसकी लंबाई पूरा निकल जाएगा। तो अब बताइए 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, बताइए 576। याद कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, ये याद बा, ये कर खाते आवाज आएगा ना। अच्छा, इनका ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 5, और कितना बचा, टोटल मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। करेडी की जब बाहर आएगा क्या बन जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब व्यास कितना आया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 25 का आधा। इसका मतलब जो त्रिज्या है, जो आपका आर का जो मान है वो आपका 25 का आधा कर दोगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो फास्ट में, ठीक है। ये आप सॉल्व कर सकते हो, नोट करते रहिए। तो हमको क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप मुझे ऐसे ही सॉल्व करें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर देखिए। मान लीजिए आपका ये अर्धवृत्त है, इसका जो त्रिज्या कितना है, 25/2 है। ये आर का मान है, तो हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कितना है, 180। एंगल कितना है, 180। तो एक बात हमको बताइए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 180 ऊपर हो जाएगा, नीचे 360 हो जाएगा, गुणे पाई आर स्क्वायर। इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है 25/2। वो भी कितना बार 2 बार 25/2। 25/2 बात सही है। अब इसको आप सॉल्व करिए। बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, अब आपको सब कुछ गुणा हुआ करना होगा। इसका मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 6 25 गुणे 11 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में 11 का गुणा करना है ना, तो आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको 625 में 11 का गुणा करना है तो आप सीधे आंसर लिख दीजिए कैसे करके। पहले आ जाएगा 6, फिर इन दोनों का ऐड हो जाएगा 8, फिर इन दोनों ऐड हो जाएगा 7, फिर लास्ट में 5। इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऊपर बताइए 6 8 7 5 बट्टे कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आया यहाँ तक। सबसे पहले 6 वाला उतार यहाँ पर लिखेंगे, पहला टर्न है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके 8, फिर इन दोनों को ऐड करके 7, फिर लास्ट में हो जाएगा 5। अब हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये कितना दिया है यहाँ पर, ये 24 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा 1/2 इंटू आधा कितना है 7, लंब कितना है 24। इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 62 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केवल समकोण त्रिभुज का आ जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस क्या कहते हैं, इस आपका अर्धवृत्त में इसमें से आपको समकोण त्रिभुज घट जाएगा, ये वाला ये घट जाएगा, तो बचा यही बचेगा। इसका मतलब टोटल हमारा कितना था, इतना। अब समकोण त्रिभुज का कितना आया है 84। जब टोटल में से समकोण त्रिभुज का घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा छायांकित भाग का जो मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बोर्ड में ये दिखाई दे रहा है, तो कहना ही कह रहा हूँ। चलो लिखेंगे छायांकित भाग क्षेत्रफल। तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर इसमें से आपको ये वाला मान घटा देना है। कितना जगह पर ये 84, इसका इसमें गुणा करिएगा। मत बोलो राज। कितना आया है, सही है ना। अब ये टोटल का क्या हो जाएगा। अब फिर क्या करना, इसमें से ये मान घटा देना है। नीचे कितना आ जाएगा 28। अब इसका आप लोग भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका भाग दीजिए।
161.53 आंसर दिया है बुक में। 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। इसमें क्या है, गुणा करने में क्या हुआ था बताओ। यहाँ पर ये 23 है, यहाँ पर एक हासिल जाएगा तो 2 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये बोलो। अब फिर यहाँ से 2 करके घट जाएगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और हाँ ना, अब यहाँ पर जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और तब जब भाग दोगे तो यह आ जाएगा। हाँ पर ये है, भाग देने पर यही आएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिखे है ना। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर यही ना है, तो आप देखते हो 5 मिनट यही होता है। अगर हमारी मिनट वाली सुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मिनट में यहाँ चला जाता है, तो यही पूछना चाह रहा है कि कितना क्षेत्रफल होगा। बात समझे कि नहीं, मिनट वाली सुई यही तो होगा। बात समझ रहे हो। इसका मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 90 डिग्री था, मतलब 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री में आपको 3 का पार्ट बना देना, मतलब 1 2 3, तो कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री। यानी एक जो कोण कितना है 30, मतलब ये जो एक बार जो एंगल बनेगा 5 मिनट में वो 30 डिग्री का बनेगा। बोलो बात सही है ना, 5 मिनट में 30 डिग्री का बनेगा। अब समझो ऐसे, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है और इसकी जो सुई का जो लंबाई कितना है 14, समझ लो यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। 5 मिनट में 14 सेंटीमीटर मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। 30 डिग्री का कोण है, कितना में 360 में, गुणे पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना हो जाएगा भाई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, सेंटीमीटर जो सुई की लंबाई थी वो आर का काम करेगा। 0 से 0 का अंची कितना आ जाएगा नीचे 12। इसका मतलब 1/12 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14। अब इसे कट करिए, 2 बार 6, 2 से कट करेंगे 3 होगा ना यहाँ पर। ये 1 सेकंड, 2 कटेगा इसको 6 बार, फिर 2 से काट दूंगा इसको ना। वन बाई 12 इंटू इसे काट देंगे 2 बार, इसे काट देंगे 6 बार, फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 से काट देंगे तो ये 7। नीचे कितना बचा अभी बताइए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यानी हो जाएगा 22 गुणे में 7 बट्टे नीचे कितना बचा 3। इसका मतलब आप इससे क्या बोलोगे, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप बढ़िया से भाग दे दो इसको, जो आएगा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। इसको भाग दे के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। सेंटीमीटर व्यास वाले एक क्या है वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। संगत लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है। अब केंद्र को छोड़ करके जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये केंद्र से होकर के जा रहा है, केंद्र को छोड़ के जा रहा है। अब समझो तो व्यास यहाँ पर लंबाई कितना दे रखा है, 30। यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 है। बात सही है। तो जब व्यास 30 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो ये व्यास कह के दिया है वो कुछ और करने के लिए नहीं दिया है, वो आपको त्रिज्या का मान बताने के लिए दिया है। किसका मान बताने के लिए, त्रिज्या का। तो त्रिज्या यहाँ आर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। कैसे पता, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये बात तो क्लियर हो गया। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं जिसके में ये जरूरत खत्म हो गया। इसका मतलब समझिएगा। अब यहाँ पर केंद्र ओ था, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कोई जीवा है, मान लीजिए जीवा हो गया। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। मतलब जब केंद्र से मिला देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अंदर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 आंतरिक करता है। तो लघु संगत क्या करना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई वृत्त है, ये केंद्र है। तो केंद्र के मान लीजिए नीचे कोई एक जीवा गया है। तो एक जीवा जब जाएगा तो इतना क्लियर हो गया कि एक कोई बड़ा वृत्त खंड होगा, एक छोटा होगा। बोली बात सही कि नहीं, ये वाला। तो छोटे को आप बोलोगे लघु वृत्त खंड। क्या बोलोगे, लघु वृत्त खंड। और जो बड़ा है उसका क्या बोलोगे, दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलोगे, दीर्घ वृत्त खंड। तो आपको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, बल्कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीवा जो गया है, जीवा के ठीक नीचे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बात समझ में आ गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, अब ये पॉइंट वाली बात आ गई। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेना। त्रिज्य खंड का मतलब पूरा खंड का निकाल लेना, और फिर वहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बाहर कर लेना। तो बचेगा किसका, लघु वृत्त खंड का। कुछ बात समझे कि नहीं, कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालो, जितना हम इसको कर रहे हैं छायांकित भाग, पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, पूरे का जितना हम छायांकित कर दिया। बात समझिएगा। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या कहता है, मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ O A B C। हम इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिज्य खंड बोलो इसको आप, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या क्या है, A B C O A का क्षेत्रफल। मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अभी बात को समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का इंटर में है, नीचे हो जाएगा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखोगे, 22/7। आर का मान क्या रखोगे, आर का मान कितना है, 15 गुणे 15। अब इसे काट दो, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 6। तो 1/6 इंटू क्या कट रहा है, हाँ तो कटेगा तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ आगे। तो 22 है ना यहाँ पर, तीन से काट देता हूँ। तो 3 से काटेंगे 2, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 2 से काट देंगे, ये 11 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 15×5 = 75 गुणे 11। नीचे कितना बचा,
60। इसका मतलब ये हुआ, इसका जब 11 के साथ गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, फिर ये आपका गुणा कर लीजिए 9, तो गुणा कर लीजिए 12 एक हासिल है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा 825 है, 825 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? पूरे का क्षेत्रफल है। बात समझ में आया कुछ है? हमको इसके क्षेत्रफल में से यही त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? घटाना है। तब हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका क्षेत्रफल घटाना है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। बाबू देखिए, इस टोटल क्षेत्रफल में से हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की चीज जानो, समझो। यहाँ पर हमको सिर्फ 2 मान पता है। क्या मान? यहाँ पर एक तो पहली बात तो एंगल पता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और दूसरी बात ये भुजा की लंबाई पता, त्रिज्या, जो आपका त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, और आपको कुछ भी नहीं पता, ये भी आपका 15 सेंटीमीटर है ना। तो आपको इस 15 इस भुजा के सहारे और कोण के सहारे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो हम समझाते हैं आप लोगों को। पहले इसको यहाँ पर आने दे रहे हैं। इसका कितना मान आया है? इसका 825 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल का है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब समझिएगा, तो यहाँ से आपको करना क्या है? सबसे पहले 60 डिग्री कोण है ना, तो 30 बना करके आधा करके यहाँ पर लंब डाल दूंगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये हमारा 60 है और ये हमारा 15 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आप ज्ञात करके देखिए कैसे होगा। ये 15 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है बताइए? कॉस 60 अंश बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आधार मान लीजिए x है, तो x अपान क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो cos 60 अंश के मान किसके बराबर होता है? sin 30 अंश के होता है ना। तो sin 30 अंश के मान क्या होता है? 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? x बट्टे 15। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब 15 बट्टे क्या हो जाएगा? 2 बराबर x। आपको छोटी सी बात बोलूँ, इसका मान कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पर हो जाएगा आपका 7.5। अब देखिएगा, ये वाला 7.5 है और ये वाला भी 7.5 है, तो टोटल मान कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 15, यानी 15। अब देखिए, आपको छोटी सी बात बता दूं, मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था। आपको वैसे समझ में आना चाहिए कि अगर ये 60 है और ये भुजा, दोनों भुजा बराबर है, तो ये भी इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। तो 60 ही रहेगा, तभी ये सब 80 होगा अंतः कोण। समझ में आ गया? तो ये आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये है कि जितना भुजा ये है वही भुजा ये, तो यही भुजा यहाँ भी रहेगा, तो 15 ये भी हो गया। हमको ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैं आपको फार्मूला समझाया हूँ। तो आधार मुझे 15 तो मिल गया, लेकिन ऊंचाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा। जब माना कि ये ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या लगा देंगे फार्मूला? मान लीजिए आप लगा दीजिए tan का, लगा दीजिए tan। तो ये आपका कितना है? ये आपका कितना है? x मतलब 5.5 है ना, 7.5 है। आप लगा दीजिए tan 60 अंश। तो tan 60 अंश के मान कितना हो जाएगा? लंब बट्टे अर्थात h बट्टे x। tan 60 अंश के मान 1/3
बराबर यच का मान हमको याद करना है। इसका मान हो जाएगा 7.5, ये उधर कर दीजिएगा। तो 7.5 करड़ी में 3 बराबर यच। बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब अब इस त्रिभुज में हमारे फिर से लिखना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके सहारे से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसकी लंबाई मान यहाँ पे ये हमारी 60 है, और ये आपका मान कितना आ जा रहा है देखिएगा, 7.5 करड़ी में 3। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 15 का आधा है, मतलब 15/2 करड़ी में 3 बराबर कितना आ जाएगा एच। तो आप इसको बोल सकते हो, इसको लंबाई को 15/2 करड़ी में 3 कितना हो जाएगा ये एच का मान। अब हमको इसका क्षेत्रफल याद करना है, इसका क्षेत्रफल याद करना। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 15, और ऊंचाई कितना है 15/2 करड़ी में 3। अब इसे ख्याल करिएगा, नीचे 4 हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 15 हुआ, 15 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 225। हाँ, और यहाँ पर बगल में क्या करड़ी में 3, यहाँ पर कितना नीचे 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको क्या करना है, इसमें से आप ये घटा देना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैं किधर सॉल्व करता हूँ, 825 है ना, 825 भागा कितना है 7, यह आ जाएगा 117.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दो 225 गुणे 1.7 इंटू कैसे यहाँ पर डिवाइड बाई 4, 97 आगे रखिए ध्यान से। इसको हम सॉल्व किए हैं तो आया 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे बाबू, हमको छायांकित भाग मतलब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने के लिए इसमें से आप ये घटा दोगे। तो ध्यान से समझना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से देखिएगा 117.85 माइनस क्या कर दोगे 97.425 घटा देना, तो मान आपका आ जाएगा आ जाएगा 20.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना बाबू।